नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज डीजीटी ने 20 तारीख को आनंद फानन में, हालांकि हमने एक सवाल पूछा था। ये सवाल अगर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने व्हाट्सअप किया था मूर्ति जी को और ये पूछा था। 2 बार मैंने उनसे पूछा। कई बार मैं पूछता रहता हूँ कि सर वो सप्लीमेंट्री जो बच्चे हैं, अभी जो बचे हुए हैं, जिनका किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं हो पाया या कुछ भी ऐसे हुआ, तो उनका कब तक में करेंगे आप बचे हुए। तो आज जो है तो आनंद फानन में एक नोटिस आ गई। देख करके मेरे को ज़्यादा खुशी तो नहीं हुई, चलो ठीक है, कुछ खुशी हुई है, लेकिन आप देख लीजिए कि उन्होंने जो है तो CITS एग्ज़ाम नेशन सेशन 2021 से 23 2 साल और 1 साल के कोर्स, 2022 से 24 1 साल और 2 साल के कोर्स, और 2022-23 के 1 ईयर कोर्स और 6 मंथ वाले रेगुलर छात्रों के लिए टाइम टेबल जारी किए गए हैं। ठीक है, अब इसमें देखना होगा कि कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन नहीं। एक वो अलग बात है, मैं इस पर कोई बहस कर ही नहीं रहा हूँ, मैं इस पर सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। चलिए इसको पहले बात कर लेते हैं, फिर वो बात कर लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि प्रोफाइल का वेरिफिकेशन 1/5 से चालू करेंगे, 15/5 तक आएंगे। फिर इसके बाद ग्रीवांसेस इनका 1 से लेकर के 20 तारीख तक चलेगा। एलिजिबिलिटी का जो है तो 29 से लेकर के 10 तक चलेगा। फीस सबमिशन जो है तो इनका 1/6 से लेकर के 10/6 तक चलेगा। फिर इसके बाद इनका प्रैक्टिकल जो इन लड़कों का चालू हो जाएगा वो 19/6 से लेकर के कहाँ तक, 14/7 तक चला जाएगा। ठीक है, 14/7 तक तो नहीं जाएगा ये इनका, करीबन हाँ, यहाँ प्रैक्टिकल अपलोड बाय एग्जामिनेशन एंड अप्रूव नोडल सब कुछ करने का। तो जो इनका एक टाइम टेबल है प्रैक्टिकल का, तो ये 19 तारीख से लेकर के 14/7 के बीच में सारी चीज़ें कर लेंगे। एग्ज़ाम मैपिंग भी कर लेंगे, टिकट भी इनका जनरेट हो जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और प्रैक्टिकल मार्क जो है तो 3 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, इसको हमको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैं मुद्दा क्या है वो बताता हूँ। फिर CBT एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं कि 19 तारीख से मैं काम चालू कर दूंगा, CBT एग्ज़ाम सेंटर की मैपिंग चालू कर दूंगा। फिर टिकट भी मैं जो है तो जून में 28 जून में लगभग कर देंगे। फिर जो है तो एग्जामिनेशन 10 तारीख से जुलाई से चालू कर देंगे और जा कर के ये 8 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, फिर रिजल्ट जो है तो 19 तारीख को अगस्त में आएगा और 17 तारीख तक में जो भी कुछ होगा तो वही आपका विश्वकर्मा जयंती है, तो विश्वकर्मा जयंती में इनको शामिल किया जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये बहुत बढ़िया है मूर्ति जी, आपने जो पहले कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट जो है तो तैयार हो गए, सारी चीज़ें हो गई कि कब होगी कब नहीं होगी। लेकिन सवाल आपकी बात की विश्वसनीयता और गुणवत्ता पे होती है, जो आप बार बार चेंज करते रहते हो और बार बार आप जो है तो अपने ही बातों को लेकर के आप लोग पलट जाते हो। अब आप ये बताइए कि आप एक तो चलिए ठीक है, अगर मैं इसको ये कहूँ कि जिस समय पर एडमिशन होगा उस समय पर एग्ज़ाम भी होंगे, है ना। जब एग्ज़ाम भी होंगे, ITI वाला एग्ज़ाम पे करता रहेगा तो एडमिशन कब करेगा, फिर एडमिशन के लिए आप डेट कब ख़त्म कर दोगे, क्या कर दोगे, भगवान ही मालिक है, आप क्या करोगे। लेकिन सवाल एक है, गुणवत्ता की एक बात है मूर्ति सर, कि आप भूल कर रहे हो। आप क्या भूल कर रहे हो सर, कि जो लड़के सप्लीमेंट्री हैं पहले वाले, जो अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, जो अभी फेल हो गए हैं 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वाले, उनको आप क्या करोगे, उनको मौका दोगे कि नहीं दोगे। आप ये चीज़ें करके क्या दिखा रहे हो, क्या समझा रहे हो आप। जो पिछले चीज़ बच्चे बचे हुए हैं उनको आप क्यों नहीं हटा पा रहे हो। ये तो सत्यता है कि इस बच्चों का एग्जाम होगा भी, पहले भी आप जता चुके हो, आज भी आप जता रहे हो। कम से कम जो बच्चे बचे हुए हैं, जो बार बार आपको मेल कर रहे, फ़ोन कर रहे, तो उनके बारे में भी तो सोचिए सर। मैं ये देख रहा था आपका कैलेंडर बड़े ध्यान से कि कहीं पे भी जगह नहीं है। ये अगर उठा करके 20 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में देखा जाए 5वें महीने में, तो यही एक स्लॉट खाली होता है 8 दिन का। अगर आप इसी स्लॉट में सप्लीमेंट्री वालों को भी डाल दिए होते सर, जो बेचारे बैठे हुए हैं किसी कारण से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल भी हो गए या उनकी फीस नहीं सबमिट हो पाई हुई है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे। चले, मैं ये मान रहा हूँ 2021 से लेकर के 23-22 तक जो भी चीज़ें हैं वो सही है,
जो भी होगा वो अच्छा चीज़ें होंगी, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, लेकिन सवाल सर बहुत बड़ी चीज़ें उठती है, बहुत दुखता है ना। ये आपने एक मुंह बंद करने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, हम बड़े उससे काम कर रहे हैं, ये तो सबको पता था, पहले भी पता था सर, इसमें कौन सी बड़ी बातें हो गई हैं, कौन सी बड़ी बातें। अब आपने जो ये लिखा हुआ है ना, तो सर ये पहले तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए बहुत पहले आपने भी लिखा हुआ था, अभी लिखा था 8 तारीख को आ जाएगा आपका, नहीं आया 13-14 तारीख तक, तो 19 तारीख का आप कर रहे हो, इसलिए 19 कर रहे हो, ले जाओगे ये आप कब, लास्ट में ले जाओगे अगस्त में, क्योंकि 17 तारीख को आपको विश्वकर्मा जयंती में प्रधानमंत्री से सर्टिफिकेट दिलवाओगे आप, ठीक है। तो आपका ये जो मेरे को जमता नहीं है आप लोगों का काम करने का ये। अब ITI वाले हैं वो बोलते नहीं है, उनको इतना आपने डरा धमका करके रख दिया है कि वो बोलते नहीं है, स्टूडेंट की कोई सुनवाई होती नहीं है, तो किया जाए तो क्या किया जाए। और आप लोगों की मनमानी तो ऐसी चलती है कि भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो अब ये देखिए, जानिए, समझिए कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इन पे कौन सवाल उठाए, ठीक है। अब मैंने जो है तो इनको व्हाट्सअप किया था, व्हाट्सअप पे आपको मैं यहाँ पे बार बार दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे मैंने क्या सवाल किया था कि सर खूब हो गया। अब देख लीजिए, हालांकि एक चीज़ बोला गया मेरे को कि 30 तारीख तक में हम जितनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। तो मैं मूर्ति सर आपसे निवेदन कर रहा हूँ लड़कों के बीच में कि सर इसी मई के बीच में जो ये स्लॉट खाली है आपका, इसी स्लॉट में करवा दीजिए ना, दे दीजिए टाइम। चलिए, इसके लिए हम स्वागत करते हैं भाई, आपके काम की सराहना करते हैं, आपकी गुणवत्ता की सराहना करते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी भविष्य बना दीजिए सर, और इसी बीच में किसी में डाल दीजिए। अप्रैल ख़त्म ही हो गया है, मई में करवा दीजिए एग्ज़ाम, जिनका प्रैक्टिकल बचा हुआ है प्रैक्टिकल करवा दीजिए आप, तो बहुत सही रहे सर। इन लड़कों को भी जो है तो जो लड़के पास हो जाएंगे, पुराने लड़के हैं, इनको भी सर आप 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती के पूजा में इनको भी सम्मिलित कर लें सर। अब अप्रैल ख़त्म होने के ही लिए आया है, कितने दिन बचा है, आज 20 तारीख हो गई, ठीक है, 10-11 दिन बचा हुआ है। तो आप सर मेरे को लगता है कि एक लेटर और जारी करेंगे और जो इन लड़कों के लिए है उनको कर दी, या तो फिर उन लड़कों को पास कर दीजिए। आप एक काम करिए, उन लड़कों को पास कर दीजिए, लेकिन जो छूटे हैं लड़के तो फिर उनके लिए क्या करेंगे। तो आपको दुविधा तो है ना, सबको दुविधा है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ सर कि आप सर एक लेटर सप्लीमेंट्री वाला और जो छूटे हुए हैं उन लड़कों के लिए निकाल दीजिए। मेरे को लगता है आशा विश्वास के साथ में कि अगर आप बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, मेरे को उम्मीद है कि आप कुछ अप्रैल में धमाका करेंगे सर, और बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं सर आपको कि एक धमाका और करिए और इन बच्चों की सुन करके सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए निकाल दीजिए। आप आज तक इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।